एवरीवन, हरिओम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज स्पेशली फॉर दोज हु आर कोविड पॉजिटिव एंड हु रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड पॉजिटिव। कोविड में क्या होता है, मोस्ट एक प्रॉब्लम है जॉइंट्स पेन, बॉडी पेन। उसके लिए हमें हल्की सी जॉइंट एक्सरसाइज करनी होती है। वो कोई भी लोग कर सकते हैं, मतलब लाइक कि ज़्यादा एज के लोग भी कर सकते हैं। हाँ, आप बेड पे लेटे हुए भी कर सकते हो, बैठ के चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। हल्की हल्की से एक्सरसाइज है। और दूसरी कंप्लेन आती है हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम में, बिकॉज ऑफ हमारी लंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसके लिए हमारा ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाता है। तो इसके लिए हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम देखते हैं कैसे करना है। हम शुरुआत करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज से, नेक मूवमेंट। पहले हम श्वास छोड़ते हुए चिन को चेस्ट की ओर लेके जाएंगे। एक्सेल, श्वास बढ़ते हुए ऊपर। इनहेल, एक्सेल, inhale and relax straight center। अभी हम ईयर टू शोल्डर लेके जाएंगे। पहले गहरी सांस भरेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, मुंह से सांस बाहर। लेफ्ट साइड, इनहेल, राइट साइड, inhale, left, inhale, exhale, inhale straight। हम करेंगे साइड रोटेशन हाफ। पहले गहरी सांस भरेंगे, इनहेल। अभी लेफ्ट साइड देखना है सांस छोड़ते हुए। थ्रू आउट द मूवमेंट आपका ब्रीथिंग होगा। शोल्डर एंड चिन एक लाइन में समांतर रहने की कोशिश। सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट एंड रिलैक्स्ड। शोल्डर अप एंड डाउन, सांस भरते हुए शोल्डर को ऊपर की ओर उठाना है, इनहेल एंड एक्सेल। slowly inhale, exhale। वैसा आप 5 to 10 रिपीटेशन कर सकते हो। अभी हाथ आगे करेंगे। श्वास भरते हुए खोलने हैं हाथों को, इनहेल, और गर्दन को भी ऊपर की ओर देखना है। एक्सेल, inhale, exhale। Do it 5 to 10 repetition। अभी hands up and down। Inhale, stretch your hands। Exhale, inhale, exhale। Do it 5 to 10 repetition sideways। Inhale, exhale, inhale, exhale,
हाथ हम रखेंगे घुटनों पे, बटरफ्लाई मूवमेंट में बैठेंगे, हाथ आगे पकड़ लेंगे पैर के पंजे को, श्वास भरनी है एक बार, श्वास छोड़ते हुए नजर सामने रखते हुए आगे की ओर जाना है। आप जितना जा सकते हो अपने कंफर्ट जोन में, श्वास भरते हुए नजर पहले सामने और ऊपर उठना है। फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, इनहेल एंड रिलैक्स। रखेंगे घुटनों पे, राइट शोल्डर को उठा के श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है साइड पे, और श्वास भरते हुए सीधा। लेफ्ट शोल्डर को उठा के साइड पे नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए ऊपर। फिर से इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down. Do it 5 to 10 repetition. बटरफ्लाई मूवमेंट भी करनी है। एंड रिलैक्स। हाथ घुटनों पे एंड बैक से रोटेट करना है। जब ऊपर आ रहे हो तब श्वास भरनी है, जब नीचे जा रहे हो तब श्वास छोड़नी है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, सेम रिवर्स करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, जब ऊपर आओगे तब श्वास भरनी है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड रिलैक्स। गोमुखासन। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए एल्बो में से मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को रोटेट करते हुए पीछे, दोनों हाथों को पीछे पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ पाते हो तो दुपट्टा के सहारे से भी पकड़ सकते हो। बी देयर। Let your chest expand, lung expand. इसी पोजीशन ब्रीथिंग आपकी लंबी गहरी हो जाएगी। एंड रिलीज। दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एल्बो में से मोड़ेंगे, राइट हैंड को रोटेट करते हुए पीछे और पकड़ना है। Be there for a while. Let your chest and lung expand. Eyes closed. And observe your breathing. And relaxed. Release. सीधे लेटे हुए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। पहले पैर के पंजे को हिलाएंगे। 1 2 3 4 5। डू इट 10 to 30 times. रोटेट। 1 2 3
4 5. Reverse 1 2 3 4 5. Do it 20 to 40 times. राइट नी को लेफ्ट टो की ओर लेके जाना है और सीधा। लेफ्ट नी को राइट एंकल टोस की ओर लेके जाना है। ऊपर वाला पैर सीधा रहेगा। ब्रीथिंग के साथ करेंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up. Do it 10 to 20 repetition. यस्तिकासन। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाने हैं और नीचे फ्लोर पे टच करना है। आई एम रिलैक्स। यहाँ पे दोनों पैर के पंजे को नीचे की ओर खींचना है और हाथों को ऊपर की ओर। Eyes closed and stretch your body. Stretch, stretch, stretch and relax. Normal breathing के साथ ही करना है। Stretch, 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 stretch and relax. हाथ वापस नीचे रख देंगे। पिलो के सहारे हम एक आसन करेंगे, मत्स्यासन। Lie down on it. Crown of your head को टच करना है फ्लोर पे। पालथी मार के बैठना है। हाथ आपके थाइस पे। Stay there. Let your chest and lung expand. Observe the breathing. Stay here for 1 to 2 minutes as per your comfort. अभी हम करेंगे प्राणायाम। प्राण मीन्स वायु और आयन मीन्स रेगुलेशन। तो ब्रीथिंग को कैसे हमें रेगुलेशन करना है, कैसे हमें कंट्रोल करना है, उसको हम देखेंगे। और कोरोना में क्या होता है, हमारा जो इन्फेक्शन है वो नोज के थ्रू थ्रोट के थ्रू लंग की ओर जाता है। तो हमें वो जो नोज से और थ्रोट का जो प्रोसेस है उसको हमें क्लीन करना होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और सबसे ज़्यादा हमारी लंग कैपेसिटी हमारी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो उसके वजह से हमारा जो ब्रीथिंग है वो बहुत ही इम्बैलेंस्ड हो जाता है। इसके लिए हम करेंगे प्राणायाम, थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज। उसके लिए पहले हम करेंगे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। उसमें क्या करना होता है कि जैसे गहरी सांस नाक से भरनी है और उसके बाद मुंह से, जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं हल्की सी फूंक मारते, उस तरीके से श्वास बाहर निकालनी है। जब भी आप श्वास भरोगे तब आपका पेट फूलेगा ऐसे, और जब भी श्वास बाहर निकालोगे तब पेट अंदर की ओर जाएगा। श्वास भरोगे पेट बाहर, श्वास छोड़ोगे पेट अंदर। डीप ब्रीथिंग की शुरुआत करेंगे, काउंट के साथ करेंगे हम। इनहेल 1 to 4 काउंट तक आपको एक गहरी श्वास अंदर लेनी है और एक्सहेल 1 to 6 काउंट तक आपको मुंह से, जैसे मोमबत्ती बुझाते उस तरीके से गहरी श्वास बाहर निकालनी है। हम शुरुआत करेंगे। उसके लिए आप पहले आलटी पलाटी में बैठ सकते हो। अगर आप वेंटिलेटर पे हो या फिर हॉस्पिटल में हो, आप बैठने में थोड़ा सा वीकनेस लगता है तो आप लेटे हुए भी कर सकते हो। बैक स्ट्रेट, गहरी सांस भरेंगे। इनहेल 1 2 3 4, मुंह से गहरी सांस बाहर। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6, इनहेल श्वास अंदर 1 2 3 4, एक्सहेल श्वास बाहर 1 2 3
4, 5, 6. You can open your eyes. ये आप 5 to 10 रिपीटेशन भी कर सकते हो। कि एब्डोमिनल ब्रीथिंग और फिर डीप ब्रीथिंग, इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं होल्ड। आपको एक गहरी सांस भरनी है, उसके बाद होल्ड, वहीं पे जो श्वास है उसको रोक के रखना है, उसके बाद हमें श्वास बाहर निकालनी है। तो श्वास बाहर निकलने के बाद भी हमें होल्ड करना है। तो क्या है, जितना आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ेगा उतना आपका लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम इनहेल 4 काउंट रखेंगे, होल्ड भी 4 काउंट रखेंगे और एक्सेल भी 4 काउंट रखेंगे। ये आप अभी भी शुरुआत कर रहे हो, उसके वजह से धीरे धीरे करके आप होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना, 4 काउंट से 6 to 8 करना। स्पेशली हमारा जो इनहेल है उससे डबल एक्सेल होता है और उससे ज्यादा होल्ड होता है। तो आप उस अकॉर्डिंगली आप जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़े वैसे वैसे आप कर सकते हो। पहले फिर से आंखें बंद कर लीजिए आप। जैसी ब्रीथिंग चल रही है उसको देखिए। बैक स्ट्रेट। हम शुरुआत करेंगे, डीप ब्रीथिंग किया था वैसे ही, बट इनहेल के बाद होल्ड और एक्सेल के बाद होल्ड को सिर्फ ऐड करना है। चलिए गहरी श्वास भरेंगे, 1, 2, 3, 4, होल्ड, 1, 2, 3, 4, मुंह से श्वास बाहर, कंटिन्यूअस, 1, 2, 3, 4, होल्ड करना है 4 काउंट तक, 1, 2, 3, 4। एक गहरी श्वास बनी है 4 काउंट तक, 1, 2, 3, 4, होल्ड, 1, 2, 3, 4, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, होल्ड, 1, 2, 3, 4, and relax. You can do 8 to 10 repetition। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा लंग है वो ऐसे डोम शेप का होता है, ऐसे। तो यहाँ पे जो एंड ऑफ द स्पेस में जो ऑक्सीजन रह जाता है वो सर्कुलेट नहीं होता है, वो वहीं पे ही रहता है। तो हम गहरी सांस भरेंगे, बाहर निकालेंगे, भरेंगे बाहर निकालेंगे, भरेंगे बाहर निकालेंगे। तो क्या है, वो जो ऑक्सीजन है वो सर्कुलेशन में आएगा, तो वहीं पे जो वो जमा नहीं होगा। तो उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम में मेन फोर्सफुली इनहेल करना है और फोर्सफुली एक्सेल करना है। स्पेशली जो बीपी वाले पेशेंट है वो स्लो थोड़ा सा रखना और ध्यान देना करने में, और जो वो वेंटिलेटर पे है पेशेंट वो बिल्कुल भी मत करना भस्त्रिका प्राणायाम। उसके वजह से आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। चले इसके लिए पहले हम आंखें बंद कर देंगे, बैक स्ट्रेट करेंगे और पहले देखेंगे कैसे आपकी श्वास उच्छ्वास चल रहा है। चले पहले एक बार मुझे देख लेना, उसके बाद आप शुरू करना। फोर्सफुली श्वास भरनी है और बाहर निकालनी है, डीप ब्रीथिंग नहीं करना है। स्टार्ट करेंगे। वैसे ही करना है कंटिन्यू। अब 10 सेकंड से लेके 1 मिनट 2 मिनट तक आप कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी। अनुलोम विलोम, आईज क्लोज, नासिका मुद्रा, राइट साइड क्लोज, लेफ्ट से श्वास बाहर, वहीं से श्वास अंदर 4 काउंट तक, 1, 2, 3, 4, left close, right exhale, 6 count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वहीं से श्वास अंदर, 1, 2, 3, 4, right close, left से श्वास बाहर, 1, 2, 3, 4, 5,
6। ऐसे ही आपको 5 से 6 रिपीटेशन या फिर 1 से 2 मिनट तक करना है। कपालभाति के लिए पहले कमर सीधी, एक गहरी सांस भरनी है और उसके बाद झटके देने हैं पेट में ऐसे। फोर्सफुली सांस को बाहर निकालना है। एक्टिवली एक्सेल होगा और ऑटोमेटिकली इनहेल होगा। घुटनों पे हाथ रख देंगे, कमर सीधी, एक गहरी सांस भरेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। आप इसको 10 सेकंड से 1 या 2 मिनट तक कंटिन्यूस कर सकते हो। आप आपकी कैपेसिटी से कर सकते हो। इसके बाद हमें करना है लास्ट प्राणायाम, जो है गले में से मकार का उच्चार निकालना। पहले हमें एक गहरी सांस भरनी है, उसके बाद करके उच्चार निकालना। उससे क्या होता है कि आपका ये थॉरेट बहुत अच्छे से वर्क करेगा और उसके साथ साथ चेस्ट भी वर्क करेगा। इसके लिए हमें पहले आंखें बंद करनी है, गहरी सांस भरेंगे। Again, inhale. Again, inhale. You can repeat 5 to 8 times or 10 times. ये इतने प्राणायाम है जो आपको रेगुलर करने हैं। ये अभी स्टार्टिंग बेस पे है। उसके बाद धीरे धीरे करके आप इसके मिनट्स में या फिर सेकंड्स में ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। सबसे अच्छा होगा कि आप नज़दीक में कोई योगा एक्सपर्ट हो या उसको आप कॉल कर सकते हो। उसके सलाह से आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी एक्सरसाइज और प्राणायाम के बाद ये स्थिति में रहना है 1 से 2 मिनट तक। यहाँ पे पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। दोनों पैर की एड़ियाँ साथ में अंदर की ओर रहेगी और पैर की उंगलियाँ बाहर की ओर रहेंगे। आप सिर को एक साइड पे भी रख सकते हो, चाहे तो एब्डोमेन के नीचे पिलो भी रख सकते हो। एंड क्लोज योर आइज, बी विथ योर बॉडी।